ओम श्री गणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय सामान्य एवं शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास से भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग मीमांसा दर्शन का अध्ययन करेंगे। मीमांसा दर्शन आत्मा को एक द्रव्य मानता है जो चैतन्य गुण का आधार है। इस प्रकार चेतना आत्मा का स्वभाव नहीं बल्कि गुण है, अर्थात चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। आत्मा का संपर्क मन इंद्रियों से होने पर ही उसमें चैतन्य का उदय होता है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा चेतन शून्य या सभी विशेष गुणों से रहित हो जाती है। आत्मा अमर है, वह नित्य है, ज्ञाता है और स्मृति का कर्ता है। आत्मा अनेक है, उसके 9 विशेष गुण हैं: सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, द्वेष, धर्म, अधर्म, संस्कार और बुद्धि। आत्मा का ज्ञान अहम वृत्ति से होता है। मीमांसा दर्शन ईश्वर को गौण स्थान देता है। वह देवताओं को सिर्फ बलि ग्रहण करने वाला माना है। उसकी आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि उसके नाम पर होम किया जाता है। अनेक देवताओं का अस्तित्व स्वीकार करने के कारण मीमांसा को अनेकेश्वरवादी कहा गया है। बाद में मीमांसकों ने ईश्वर को कुछ महत्व दिया है और उसे कर्मफल दाता माना है। जैमिनी स्वर्ग को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति कर्म के द्वारा ही संभव है। धर्म सम्मत ही कर्म करने चाहिए। अन्य शब्दों में मीमांसा वैदिक कर्मकांडों को ही धर्म मानती है। कालांतर में बाद के मीमांसकों ने स्वर्ग के बजाय मोक्ष को चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। वे आत्मा को स्वभावतः अचेतन मानते हैं और उसके शरीर, इंद्रिय, मन आदि से संयोग के उपरांत ही उसमें चेतना की संचार की बात करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात आत्मा का संपर्क शरीर, मन, इंद्रिय आदि से टूट जाता है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा चैतन्य से शून्य हो जाती है। यह दुखों के अभाव की अवस्था है। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान और कर्म से ही संभव है। आगे हम लोग वेदांत दर्शन के बारे में जानेंगे। वेदांत दर्शन भारतीय दर्शनों में सर्वप्रमुख स्थान रखता है। इसका आधार उपनिषद है। वेदांत दर्शन की विवेचना वादरायणकृत ब्रह्मसूत्र से की जाती है। ब्रह्मसूत्र विभिन्न उपनिषदों में दी गई शिक्षाओं में सामंजस्य लाने के लिए लिखा गया था। इसे उत्तर मीमांसा या शारीरिक मीमांसा भी कहा गया है।
ब्रह्मसूत्र की संक्षिप्तता एवं दुर्बोधता के कारण अनेक शंकाएं उत्पन्न हुई। इन शंकाओं का समाधान विभिन्न भाष्यकारों ने अलग अलग भाष्य लिखकर किया है। इसके लिए वेद तथा उपनिषदों में वर्णित विचारों का उल्लेख किया। फलस्वरूप जितने भाष्यकार हुए उतने ही वेदांत दर्शन के संप्रदाय प्रचलित हुए। शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क आदि वेदांत दर्शन के विभिन्न संप्रदायों के प्रवर्तक हैं। वेदांत दर्शन के अनेक संप्रदायों में से 4 प्रमुख हैं। पहला अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक शंकर हैं। दूसरा विशिष्टाद्वैत, इसके प्रवर्तक रामानुज जी हैं। तीसरा द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। चौथा द्वैताद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। वेदांत दर्शन का मूल प्रश्न है, जीव और ब्रह्म में क्या संबंध है। इस प्रश्न का विभिन्न प्रकार से उत्तर देने के कारण ही वेदांत के अनेक संप्रदायों का जन्म हुआ। शंकर के अनुसार जीव और ब्रह्म 2 नहीं हैं, वे वस्तुतः एक हैं, अर्थात अद्वैत हैं। इसीलिए उनके दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। रामानुज के अनुसार एक ही ब्रह्म में जीव तथा अचेतन प्रकृति विशेषण रूप में हैं। उन्होंने विभिन्न रूप में अद्वैत का समर्थन किया है, इसीलिए उनका मत विशिष्टाद्वैत कहलाता है। मध्वाचार्य जीव और ब्रह्म को 2 मानते हैं, इसलिए उनका मत द्वैतवाद कहलाता है। निम्बार्क के अनुसार जीव और ब्रह्म किसी दृष्टि से 2 हैं तो किसी दृष्टि से 2 नहीं हैं, अतः उनका मत द्वैताद्वैत कहलाता है। इस प्रकार से आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। शेष आगे की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।